वही हाल कर दिया, शुरू कर दिया। शांत रहिए। गुरु संबंधित बातें करने का तो मैं प्रयास करती हूँ अपने गुरु के दया से कि मैंने जो भी अनुभव पाए, जब से अपने नामा की घोषणा कराई, अपने जीवन में गुरु माने हैं, मुझे जो अनुभव हो रही है वही बात आप लोगों के बीच भजन के माध्यम से हो या शिव गुरु परिचर्चा के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ कि मेरे गुरु शिव हैं, आपका भी गुरु शिव हो। आज गुरु की दया है कि इस ठंड के मौसम में इस जगह एक जगह बैठकर हम सारे गुरु भाई गुरु बहन गुरु की बात कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो अभी हम घर में रहते तो थर थर कांपते, काम भी नहीं कर पाते। लेकिन आज गुरु की दया है कि हमको आपको उन परमात्मा की दया से एक जगह बैठकर गुरु की बात कर रहे हैं। इस पर अनुभव होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। कहा गया है यह समय कल नहीं आएगा। आज जो समय है, न जाने हम कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन कहाँ से हैं, लेकिन आज गुरु की दया है एक जगह बैठ करके गुरु की बात हो रही है। यह समय कल नहीं मिलने वाला, खोजने से भी नहीं मिलेगा, चाहकर भी नहीं मिल सकती। मिलेंगे कब? जब गुरु की दया होगी। तो इसलिए हम गुरु बहन से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घर छोड़कर के इस ठंड के मौसम जब गुरु के दरबार में आए हैं, कुछ सीखने के आधार से। ऐसी कोई बात नहीं कि हम सारे गुरु भाई जो बहन जो आए हैं कोई परम पिता परमेश्वर या महंत है, कोई ज्ञानी है, कोई साधु संत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और आप एक ही परम पिता परमेश्वर शिव के संतान हैं, उनके चरणों में सीखने के आधार से। कहा गया है शिष्य ही जो सीख ले रहे गुरु को, कहा सुना माना नहीं शिष्य नहीं वो शूल। हम शूल बनने के आधार से नहीं, शिष्य बनने के आधार से आए हैं और अपने गुरु से दया की याचना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपको अपना जीवन में गुरु मान करके मेरा जीवन धन्य हो। गुरुदेव आपसे दया की याचना करते हैं, आप मुझ पर दया करें। सीखने के आधार से कुछ सीखने का प्रेरणा देते हैं। न जाने हमारे गुरु भाई के मुखार बिंदु से, हमारे गुरु बहन के समक्ष से कुछ ऐसी बात आ जाए जो हमारे अंदर ग्रहण हो, हम पर चिंतन करें उस बात पर, उस बात से हमको ज्ञान प्राप्त हो। कहा गया सत्संग हो या शिव गुरु चर्चा, सत्य की बात बताई जाती है। कहीं न कहीं वह बात हमको आपको ग्रहण करना होता है और ग्रहण से हमको आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए निवेदन है, ये साधारण सी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में न जाने इन लोगों को क्या क्या मिलते हैं, रोज करते हैं चर्चा। कहा गया है जो अपने गुरु का दया पा लिए हैं, जिन्होंने अपना रस कमली अपने गुरु से, वह चाहे कितनों भी मुसीबत में, कितनों भी अंधकार में, कितनों भी कठिनाई में हो, वह निकलकर जो गुरु के चरणों में आ जाते हैं, उनका गुरु दया करते हैं उन पर, जैसे मुझ पर दया किए। आज मेरे घर मालिक का बहुत तबीयत खराब था। भैया ने हमें फोन के द्वारा सूचना दी कि दीदी आज चर्चा है। हम बोले भैया हम अवश्य आएंगे। न जाने बीच में कैसी मुसीबत, कैसी गुरु की दया, कैसे प्रार्थना गुरु से हुआ कि हमारे घर मालिक का दांत में दर्द हो, उसको ले गए हॉस्पिटल। वहाँ दांत अलगवाने में हमको लेट हो गए। आज उसको दांत अलगवा करके घर में रख लिए, लेकिन गुरु की दया से कहा गया है जिसके लगन लग जाते हैं, जिससे प्रेम हो जाते हैं, वो निकलकर जब बाहर आते हैं तो परमात्मा ने उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। उसी तरह आज मुझ पर गुरु की दया हुई है कि हम घर में सारा व्यवस्था कर दे। आज फोन अभी आए कि हम इंजेक्शन लगा दिए, सब कुछ ठीक है। जो विश्वास करते हैं, जो मेहनत विश्वास लगन के साथ अपने गुरु के चरणों में आते हैं, उन परमात्मा ने उस पर अवश्य दया करते हैं। यह मुझे विश्वास है और मुझे दया मिला है। आज दया नहीं मिलते, हम आपके आंगन में आकर के कोई जरूरत नहीं है इस ठंडी के मौसम में, लेकिन सौभाग्य उन परम पिता परमेश्वर जगत गुरु की दया है कि हम यह सौभाग्य मिला है कि गुरु भाई गुरु बहन बैठकर गुरु की बातें करना।
कहा गया है कि अभी के युग में पूर्णिया में बहुत सारे स्कूलें खुली हुई है। हम और हमारा जो बड़े भैया हैं, हमारे जो दीदी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बाल बच्चे को बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में नामांकन करवाएं। सभी चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो, कुछ कमाते भी नहीं हो, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा होता है कि मैं भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में नामांकन करवाएं, उन्हें पढ़ाई लिखाएं, उससे अच्छा बच्चा बनाए ताकि मेरा नाम रोशन करे। तो हम और आप अपने बच्चे को नामांकन करवाते हैं किसी विद्यालय में। हमारा आपका जो कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को नामांकन करवा देते हैं और नित्य प्रतिदिन अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल तक भी पहुंचाते हैं। अब उन बच्चों का क्या होता है, उन बच्चों का मन में क्या होता है, अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा करके स्कूल के गेट पर से ही वापस घर घूम करके लौट करके चले आए तो वह बच्चों पर क्या असर होगा? उन बच्चों को क्या असर होगा कि आज मेरे क्लास में कौन सा टीचर आए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए, कौन सा टीचर आए, शिक्षिका आई, और बच्चे को तो मालूम नहीं होता क्योंकि वह स्कूल गया ही नहीं, और गया भी तो वापस चले आया तो उसको पता नहीं होता। ठीक उसी तरह हम और आप उन परमपिता परमेश्वर जगत गुरु शिव के चरणों में अपना नामांकन करवाए हैं। जो गुरु है, जगत के गुरु है, जगत को बनाया, संसार को बनाया, हम सभी को बनाए, उन परमात्मा के चरणों में जब विद्यालय में हम और आप आते हैं, अगर मन को चारों तरफ दौड़ा लेते हैं तो क्या परिणाम आएगा खुद ही पता चलेगा। इसीलिए गुरु के विद्यालय में आते हैं। समय किन्हीं के पास नहीं है, जो गुरु के दया से समय निकले हैं तो तन मन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे और अपने गुरु से दया की याचना करे कि हे गुरुदेव, मेरा यह जीवन का डोर जो है गुरुदेव आपके ही चरणों में समर्पित है, चाहे मारिए चाहे उबारे गुरुदेव आपके ही हाथों में है। अपना जीवन में आपको मान लिए हैं गुरुदेव, आपको भी हमको भी आपको मानना पड़ेगा, और मानते हैं वो गुरु दया करते। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु भाई गुरु बहन जीवन में गुरु नहीं माने हैं, इसमें ना कोई शर्त है ना कोई बंधन है। आप अगर मन में विश्वास होता है, आपका अगर जिज्ञासा जागता है कि मैं भी अब आजमा करके देखूं, तो अपना नाम पता लिख कर मंच तक पहुंचा दें, शीघ्र आपके नामों की घोषणा हो जाएंगे उन परमात्मा के चरणों में। आप भी उनका शिष्य बन करके सिर्फ 3 सूत्र करना है। न काशी जाना है, न प्रयाग जाना है, न कहीं घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, न बाल बच्चा छोड़ना है। सब कुछ करते हुए अगर गुरु का विद्यालय जहाँ लगते हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और अपने गुरु से दया की याचना करें कि हे गुरुदेव मुझ पर भी दया कर दीजिए, कि ताकि मैं आपको समझ सकूं कि आप ही जगत के गुरु हैं, आप भी मेरे गुरु हैं। गुरुदेव मुझ पर दया कर दे, मुझ पर दया कर दे, ताकि आपको भी भज सकूं। अपना सारा काम करते हुए गुरुदेव आपको अपना मन में बसा सकूं। गुरुदेव मुझ पर दया कर दीजिए, और गुरु की दया होती है। पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करना है कि हे गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका ज्ञानी शिष्य शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में है अपने गुरु का चर्चा करना। चर्चा क्या करना है कि जब से आपने अपने नामों की घोषणा करा है, आपने 3 सूत्र का पालन किया है, अगर गुरु से आपको दया मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि सच में जब से मैंने अपना जीवन में गुरु माने हैं मुझ पर गुरु की दया हो रही है, मेरा सारा काम गुरु की दया से हो रहे हैं, तो यह बात अब अगल बगल आस पड़ोस सभी को बताने का प्रयास करें। अगर आप एक दूसरे को गुरु के प्रति जोड़ते हैं तो खुद का जुड़ाव उन परमात्मा से होगा। जैसे कि मुझे आज गुरु की दया है कि आप लोग के बीच बात करने का मौका मिला है। जहाँ भी रहते हैं 10 आदमी हो, 25 आदमी हो, 5 आदमी हो, वहाँ मुझे जय महादेव बोलने का अवसर मिलता है। यह जो अपना जो है
काम है, यह गुरु के दया से, गुरु के चरणों में जो जगह मिला है, इससे मैं बहुत धन्य हूँ। और आज गुरु की दया से सारा काम होते जा रहे हैं। कहा जीवन में कष्ट तो आएगा ही, सब आदमी को आएगा, लेकिन कष्ट किस प्रकार से कट जाएंगे ये आपको हमको पता नहीं चलता है, लेकिन आज गुरु की दया से सारा काम हो रहा है। कहा गया है गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। उन परमात्मा की दया तो अपरंपार है, ज्ञान का भंडार है, दया का सागर है, उनसे आप और हम ले नहीं पाते हैं। हम और आप अहंकार में रहते हैं कि हमको क्या चीज का कमी है, या एक मंजिला से 2 मंजिला हो गया, 2 मंजिला से 3 मंजिला हो गया, मुझे तो बैंक बैलेंस है, 1-2 साइकिल से मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल से 4 चक्का हो गया, मुझे क्या जरूरत है। कहा गया बिनु गुरु ज्ञान विवेक न हुई, बिना गुरु जब तक कृपा नहीं होगा तो यह विवेक आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ नहीं सकेंगे कि हम कौन, हम कहाँ से आए हैं, मुझे कहाँ जाना है, हमको आपको समझना है। जैसे कि आज मेरा घर न्यू सिपाही टोला मरंगा है, मुझे फोन के द्वारा सूचना मिला तो मैं आने का प्रयास किया। जब मैं आने का प्रयास किया, गुरु के बुलावा गए तो हम झट से आ गए। साधन मिला आने का, गाड़ी की सुविधा हुई, हम आ गए। तो जाना पड़ा, जैसे कि हमारे गुरु भाई ने आकर के यहाँ रख दिए। अगर यहाँ से उन्होंने हमको घर तक नहीं छोड़ेगा तो रात में कैसी हमको अनुभव होगा, हम भटकेंगे। सिपाही टोला से सुदीन चौक से छठ पोखर यही न करेंगे। ठीक उसी तरह हम जहाँ से आए हैं पुनः उन्हीं के पास जाना है। आए किनकी इच्छा से हैं, आए हैं उन्हीं परम पिता परमेश्वर शिव जगत गुरु की दया से इस धरती पर आए हैं। यहाँ से पुनः वापस उन्हीं परमात्मा के पास जाना है। तो जाने का रास्ता आपको हमको ढूंढना होगा, खोजना होगा। इसीलिए साहब रविंद्रनाथ दयानंद जी ने हमारे आपके बीच ये 3 सूत्र दिए हैं। बहुत ही धन्य चीजें हैं, इनको जो 3 सूत्र कर लेंगे, पकड़ लेंगे तो जाने का रास्ता हमको आपको मालूम हो जाएंगे कि हम उन्हीं परम पिता परमेश्वर शिव जगत गुरु की दया से इस धरती पर आए हैं, पुनः उन्हीं के पास जाना है। ताइए विशेष में और क्या बोलूं, इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार अपने अंदर की आत्माएं जो सोए हुए हैं उसे जगाने का प्रयास करना है और कहना है किसी ने कहा, एक दिन कहा कि जागो जागो महादेव, ये लोग बोलते हैं महादेव क्या सोए हुए हैं? सच में महादेव सोए नहीं, वो तो जागते रहते हैं। सोते भी हैं तो वो उसका नयन एक चक्षु जो है वो सबको देखते, लेकिन सोए तो आप और हम, आंख रहते हुए भी हम अंधा है। चिंतन करने की बात है, हमारा आत्मा जो सोए हुए उसको जगाइए, अपना जीवन में गुरु माने और अपना दिशा और दशा गुरुदेव की दया से बदले। इसीलिए कहा गया है जागा जागा महादेव। हम लोग कहते हैं महादेव तो सच में सोते नहीं है, वो जागते रहते हैं, 24 घंटा जागते हैं और हमारे आपके साथ रहते हैं। जब मन से पुकारेंगे, दिल से याद करेंगे तो जरूर जो है पुकार सुनते हैं शिष्य का। और मैं विशेष क्या बोलूं, भाई शिवशंकर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया करो मंच पर आने का कष्ट करें। और एक भजन सुनते हैं भैया सुरेश जी से, एक भजन सुनेंगे भैया किशोरी जी से, और समय को देखते हुए 1-2 भजन के बाद हम लोग चलेंगे आरती की ओर। ठंड का मौसम है और देखिए ऊपर से भी आदेश ऐसा है जो चर्चा अभी नहीं करना है। हम देखिए डर से हॉर्न नहीं लगाया है ना, हॉर्न भी लगाते हैं, अपने बजाय लगाइए। पानी लीजिए, ये आदत नहीं छूटेगा आपको। हाँ